सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी है। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत 6 ढाले हैं, उसमें से हम पढ़ रहे हैं दूसरी ढाल। दूसरी ढाल में दुख के कारणों का वर्णन है। उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप। ये छंद चल रहा है हमारा, इसको पढ़ते हैं। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधेति न माहि विपर्ययत्व चेतन को हे उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। यहाँ से क्या शुरुआत हो रही है? हम छड़ाला की दूसरी ढाल की भूमिका में यहाँ से शुरुआत हो रही है अग्रहित मिथ्या दर्शन के स्वरूप की। तो अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? परिभाषा बताई नहीं अभी तक, तो आज परिभाषा लिखते हैं। अभी तक एग्जाम्पल देखे थे भाई, परिभाषा लिखना बाकी थी। परिभाषा अपन बाद में लिखेंगे, छंद में ही है परिभाषा। तो परिभाषा लिखते हैं, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तीन माही विपर्य। तो यही परिभाषा है अग्रहित मिथ्या दर्शन की। ठीक है, क्या है अग्रहित मिथ्या दर्शन? अग्रहित मिथ्या दर्शन मतलब क्या? पहले तो इसका शब्दों में अर्थ देखा था। अग्रहित मिथ्या दर्शन मतलब क्या? अनादि काल से चली आ रही विपरीत मान्यता। ठीक है, ये परिभाषा थी इसकी। परिभाषा मतलब इसका शब्दों का अर्थ था ये। ठीक है, परिभाषा तो पढ़ेंगे। अनादिकाल से चली आ रही विपरीत मान्यता, कैसे निकाला इसका अर्थ? यहाँ अनादिकाल से चली आ रही विपरीत मान्यता, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? दर्शन। दर्शन का मतलब क्या होता है? श्रद्धान। श्रद्धान का मतलब बिलीफ, कन्विक्शन। मान्यता, जीव क्या मानता है, ये आ गया मान्यता। ठीक है, मान्यता से दर्शन मतलब मान्यता। यहाँ लिखा है क्या? मिथ्या। मिथ्या मतलब उल्टा, अपोजिट, फॉल्स, विपरीत, जैसा है वैसा नहीं, उसका विपरीत। तो ये आ गया विपरीत मिथ्या का मतलब। और अग्रहित, अग्रहित मतलब बिना किसी के सिखाए, अनादिकाल चले ही आ रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो ये अग्रहित का मतलब हो गया अनादिकाल से चली आ रही। ठीक है, ये 3 मतलब होगा इसके। लेकिन इसकी परिभाषा क्या है? तो शब्दों का मतलब हुआ, परिभाषा क्या है? तो बड़ी लिखा ना हो, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तीन माही विपर्य। तो यही परिभाषा है अग्रहित मिथ्या दर्शन की। मतलब क्या परिभाषा हुई? जीवादि नहीं, जीवादि मत लिखें, चलो परिभाषा लिखते हैं। मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में क्या? विपरीत श्रद्धान। बस यही परिभाषा है किसकी? किसकी परिभाषा है ये? अग्रहित मिथ्या दर्शन की। अब ये कल नहीं लिख पाए थे, अभी तक लिख नहीं पाए थे, क्यों? क्योंकि अपने को तत्व नहीं पता थे, अपने को प्रयोजन भूत क्या था ये नहीं पता था ना। और कैसे प्रयोजन भूत बनाया गया कल बताया था ना। जैसे हमारा एजिस क्या है, हमारा टू बी क्या है, उसका जो पाथ है, उस पाथ में हमें क्या क्या भाव पता होना चाहिए वस्तुओं के। तो उस पाथ से हमें पता पड़ा कि ये 7 तत्व हैं, इनका श्रद्धान करा, ठीक तो ठीक, इनके अलावा बाकी दुनिया का श्रद्धान कर लिया, ठीक। तो कोई प्रयोजन भूत का नहीं था वो संसार मार्ग था, सच्चे सुख का मार्ग नहीं। सच्चे सुख के जो मोक्षार्थी हैं, उनको पहली भूमिका में ये जो प्रयोजन भूत हैं, जो मोक्ष मार्ग में, मोक्ष में ले जाने वाले प्रयोजन भूत तत्व हैं, वस्तु के भाव हैं, उनका श्रद्धान करना है। ठीक है, तो हम मोक्ष मार्गी हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है पहली भूमिका में धर्म धारण करने के लिए? क्योंकि ये क्या संसार परिभ्रमण का मूल का मूल का मूल, बिल्कुल। क्योंकि संसार परिभ्रमण का मूल क्या बताया था हमने? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। फिर बोला था मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इसका भी मूल क्या है? मिथ्या दर्शन। जब तक दर्शन सम्यक नहीं होता है, तब तक ज्ञान और चारित्र पे सील नहीं लगेगी। तो सील लगाने वाला काम किसका है? दर्शन का है। ठीक है, अब दर्शन का ये आवाज नहीं आ रही, कोई कुछ बोल रहा है क्या? एक सेकंड, मेरी ठीक है कि नहीं चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए आप।
ठीक है, नहीं ठीक है। हाँ, चलिए। तो इसको हमने क्या बोला था यहाँ पे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन पूर्व मिथ्या दर्शन यदि है तो ज्ञान और चारित्र भी सम्यक नहीं है। तो ज्ञान और चारित्र को सम्यक की सील लगाने का काम कौन करता है? दर्शन। इसलिए देखो, संसार रूपी कार्य में मूल कारण था मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। लेकिन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूपी कार्य में कारण कौन बन रहा है? मिथ्या दर्शन। अब मिथ्या दर्शन में भी मूल दो प्रकार के मिथ्या दर्शन थे, उसमें भी मूल कौन सा था? उसमें था अग्रहित मिथ्या दर्शन। अब अग्रहित मिथ्या दर्शन में किसे कहते हैं? अग्रहित मिथ्या दर्शन, वो मूल कारण संसार परिभ्रमण का। तो वो आया 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान। अभी बार बार नहीं बोलेंगे हम मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत, क्योंकि हाँ कल बताया था कि तत्व तो क्या है? अनंतानंत है। अब हमें क्या करना है? लेकिन अनंत का श्रद्धान हम नहीं कर पाएंगे। भगवान ने बताया अनंत का करना भी नहीं, आपको सिर्फ 7 बतलाए हैं जो आपके मार्ग में प्रयोजन भूत हैं, काम के हैं। उनका उन 7 के तत्व श्रद्धान करना है आपको। तो ये 7 तत्वों का श्रद्धान, यही मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है, ऐसा आगे कहने वाले हैं। तो ये सबसे पहली भूमिका में जी को क्या करना है? अब ये 7 तत्वों में जो श्रद्धान उसका यदि विपरीत है तो उसको सम्यक करना है। तो हम कहेंगे ये जी सम्यक दृष्टि है। ऐसा लिखा है वहां पे, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसलिए लिखा है वहां पे। यानी इसका मतलब है कि तत्वार्थ अश्रद्धानम मिथ्या दर्शनम, इसका मतलब ये हो गया ना, ये हो गई अग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें किसी को? आगे चले यहाँ से। ठीक है, अब कल क्या पढ़ रहे थे हम? कल हम पढ़ रहे थे, ये पंक्ति चल रही है हमारी, देखो यहाँ लिखा, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे 3 माही विपर्ययत। यह जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, प्रयोजन भूत तत्व, कौन कौन से प्रयोजन भूत तत्व? 7, जिनके नाम हमने कल देखे थे, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर्ण, निजरा और मोक्ष। इन 7 तत्वों में श्रद्धान तो करता है, लेकिन विपरीत श्रद्धान करता है। विपरीत तो लगा है ना, विपरीतता के साथ श्रद्धान करता है, इसलिए इसका अग्रहित मिथ्या दर्शन चला आ रहा है। ठीक है, तो ये एक एक शब्दों का अर्थ समझा था हमने। तत्व क्या होते हैं? वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं, वस्तु का भाव। अब ये, हाँ वस्तु का भाव, लेकिन अब इसमें लगाया ना तो लगाया, तो वस्तु का, क्योंकि हमने सम्यक दर्शन की परिभाषा पीली ढाल से पढ़ते आ रहे हैं हम, पदार्थ का जैसा का तैसा श्रद्धान। तो यहाँ तत्व लगाया ना, तो वस्तु का जैसा का तैसा भाव है ना, वो लगाना। वस्तु को बार बार नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो प्रयोग के प्रयोजन है ना भाई। वस्तु का जैसा का तैसा श्रद्धान, तो वस्तु का जैसा का तैसा भाव, उसको बोला तत्व। तो वस्तु का जैसा का तैसा भाव, उसे हमने बोला तत्व। तो ये, और कितने हैं ये? अब मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत की बात करेंगे हम। बाकी हम क्योंकि समझने के लिए हमने समझ लिया अनंत अनंत होते हैं, लेकिन हम मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 ही हैं। तो ये मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्व है, 7 भावों में जैसा का तैसा श्रद्धान, उसको बोला हमने इसको श्रद्धान को बोला हमने सम्यक दर्शन, और वस्तु के भाव को बोला तत्व। ठीक है, कितने हैं ये? 7 है। कल हम समझ रहे थे, इसको थोड़ा आगे चलते हैं, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। कल हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया हो। कितने तत्व देखे थे हमने कल? 7 देखे थे। 7 के नाम लिखते हैं हम यहाँ पे, आपने याद करी होगी परिभाषा, आपको बोला था याद करना है, हमें पूछना हो किसी से भी, क्योंकि इसमें ऑनलाइन पूछने में थोड़ी प्रॉब्लम है फिर। ठीक है, आप लेकिन पूछ सकते हो, इससे तैयार रहना। हाँ तो पहला क्या था? जीव तत्व। जीव तत्व मतलब जिसमें चेतनता पाई जाती है, मुझमें चेतनता पाई जाती है। मतलब मुझे, मेरे मोक्ष मार्ग में मेरे लिए प्रयोजन भूत क्या है? मेरे मोक्ष मार्ग में मेरे लिए प्रयोजन भूत मेरा ही चेतनता है, मेरा ही आत्मा है, मेरा ही ज्ञान दर्शन है, मेरा ही सुख है, मेरा ही श्रद्धान है, मेरा ही ज्ञान है, मेरा चारित्र है। किसी और का जीवत्व मेरे काम नहीं आने वाला है। इससे मेरे मोक्ष मार्ग में क्या प्रयोजन भूत है? तो अब मैं बोलूंगा कि मेरे लिए तो मैं जीव तत्व हूं, बाकी सब मेरे लिए क्या हुए? उनका सुख उनमें है, तो उनका सुख मेरे में तो नहीं है ना, तो मेरे लिए वो भी अजीब है। ठीक है, ये तत्व की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, द्रव्य की अपेक्षा से नहीं कर रहे हैं। हाँ, चरणानुयोग की अपेक्षा नहीं कर रहे, तत्व की अपेक्षा चल रही है यहाँ पे, कि मेरा ज्ञान दर्शन मुझ में है, और मैं ही अपने आप, भाई मैं पहले भी बताया था ना, मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है। तो मैं ही मेरे लिए परम उपादेय हूँ, मैं ही मेरे लिए ग्रहण करने योग्य हूँ, मेरी चेतनता ही मेरे लिए काम की है, मैं ही मेरे लिए ग्रहण करने योग्य हूँ। तो बाकी सब चीजें कैसी हो गई? है हो गई फिर। तो उनका सुख मेरे काम का नहीं, उनका ज्ञान दर्शन चारित्र कुछ मेरे काम का नहीं है। तो होता तो भगवान अपने को हाथ में पकड़ के बोलते हैं अपन कि हे कुंतुनाथ भगवान, मेरी बाह पकड़ के मुझे निकाल लो, इसी पूजा में आता है ना। लेकिन बोलते हैं वो तो क्या स्तुति पर उपमा अलंकार से भगवान की पूजा की है, इसलिए बोला है। लेकिन वो निकालने वाले होते तो निकाल लेते ना अभी तक। तो उन्होंने बस मार्ग दिखाया जाए ना, बस वही आप समझ लो, बाह पकड़ के निकाल रहे हैं आपको, यदि आपने उनको फॉलो करा तो। बस ये है। तो अब ये समझ में आ गया, जीव तत्व मैं ही मेरे लिए जीव तत्व हूँ, बाकी कोई मेरे लिए जीव तत्व नहीं है। ठीक है, अजीव तत्व जिसमें चेतनता नहीं है, ज्ञान दर्शन नहीं है, उसको हम अजीव तत्व बोल रहे हैं। ये समझना, क्यों कल समझ लिया था, हमने बनाया था ना चार्ट
स्टेप्स बनाई थी, 7 स्टेप्स, ठीक है, ऐसे एक एक करके आगे गए थे। तो अजीव तत्व समझना क्या जरूरी था, वो कल हमने पढ़ लिया था कि भाई मैं किससे बंधा हुआ हूँ, उसका भी हमें ख्याल होना चाहिए ना कि कौन ने मैं संसार में किसने बांध के रखा है मुझे। तो अजीव तत्व भी पढ़ना जरूरी है कि हाँ ये अजीव तत्व है भाई, ये मैं नहीं हूँ, मतलब अजीव तत्व मैं नहीं हूँ, जिसने मुझे बांध रखा है मुझसे न्यारा है, उसको अलग किया जा सकता है, वो मेरा वैभाविक परिणमन है, उसने मुझे बांध के रखा हुआ, उसने मुझे सता के रखा हुआ है, और मैंने उसी से यदि राग कर लिया, उसी से ममत्व कर लिया, तो मेरा संसार का कभी, तो इसलिए क्या है अजीव तत्व का पढ़ना जरूरी है कि हमको हम समझ में आए कि स्व क्या है और पर क्या है। तो दोनों बातें हैं, यदि स्व समझ लोगे तो ही पर समझ में आ जाएगा, लेकिन पर समझ लोगे तो भी स्व में समझ में आ जाएगा, लेकिन दोनों बातें लगाना, क्योंकि क्या जीवन आदि काल से पर से बंधा हुआ है ना, इसलिए गलती से पर को स्व ना समझ ले, हाँ, और पर से ही फिर पर समझ में आ जाता है तो फिर उससे भी वो राग नहीं करेगा, उससे मोह नहीं करेगा, उससे वो देश नहीं करेगा, उससे ममत्व के परिणाम नहीं रखेगा, इस प्रकार से। तो ये अजीव तत्व को समझना इसलिए जरूरी है, ठीक है। आगे चले यहाँ से। अब ये बंधा हुआ क्यों हूं, मैं कल देखा था कि शत्रु आक्रमण कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये जो अजीव तत्व है जिसने मुझे बांध के रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, मेरे से क्या अपराध है, मैंने क्या गुनाह किया, मेरे से क्या अवस्थाएं हो रही है जीव में या इन पुद्गलों में क्या अवस्था हो रही है कि ये दोनों मतलब आपस में इनका ये बिल्कुल बन जाते हैं, आ जाते हैं एक दूसरे के अंदर और फिर बन जाते हैं। तो वो शत्रु के आने का द्वार पता करना है, और अंदर शत्रु ने हमें बांध के रखा है वो पता करना है ना। तो पहली चीज किसने बांध के रखा है, क्यों बांध के रखा है, वो कैसे बांध के रखा है, किस प्रकार से इसने उन्हें बांध के रखा है, मतलब इतनी बात हो गई, तीन चीज हो गई, अजीव, आश्रव, बंध। अब ये जो शत्रु अंदर आ रहे हैं, जो कर्म अंदर आ रहा है मुझे बांध रहा है, अजीव तत्व अंदर आ रहा है मुझे बांध रहा है, आत्मा अंदर आ रहा है मतलब आत्मा में प्रवेश कर रहा है, ऐसा बोल रहे हैं हम, लेकिन वो तो वही होती कर्मण वर्गणा, यहाँ पे शरीर है, यहाँ पे आत्मा है। तो ये इसको अंदर आना रोकना पड़ेगा पहले। प्रश्न कुछ? पहले तो अंदर आने का आएगा ना यार, तो उसको आश्रव बोलते हाँ, जो अंदर आ रहा है, कर्म अंदर आने का द्वार, कर्मों के आने का द्वार, उसे कहा आश्रव, ठीक है। अब कर्मों का बंध, जंजीर का बंद हो गया, अजीव का मुझसे बंद हो गया, उसको बोला हमने बंद। अब ये अंदर जो आ रहा है, इसके आने के द्वार पे हमको रोक लगानी पड़ेगी, उसको बोला हमने संवर, कि अब नए शत्रु को अंदर नहीं आने देंगे, ढाल ले लेंगे संवर की आश्रव से, ढाल लेके खड़े हो जाएंगे हम, किसी को अंदर, नए को नहीं अंदर आने देंगे, पुराने जो है उससे निपटेंगे, लेकिन पहले नए को आना आना रोको। अब जो पुराने अंदर रह गए हैं उनको एक एक करके क्षय करना शुरू करेंगे, जो बेड़ियों से बंधे हुए हैं हम, कर्म की जंजीरों से बंधे हुए हैं हम, एक एक करके जंजीरों को खोलना, गलाना, पिघलाना, जलाना शुरू करेंगे। तो ये हुई निर्जरा, और फिर जब सबको जला देंगे तो जो जिसकी प्राप्ति करनी है भाई वो भी तो ख्याल में होना चाहिए ना, उसका भाव भी पता होना चाहिए, तो वो हुआ मोक्ष। तो इसलिए पूरी 7 चीजें हैं, इसलिए तत्व 7 ही होते हैं, इसलिए 8 की जरूरत नहीं है, 6 की जरूरत नहीं है, 7 की जरूरत है, 8 की जरूरत नहीं है। इसमें बता मोक्ष मार्ग में 8वां क्या चाहिए, या मोक्ष मार्ग में एक कम कर देंगे तो काम चल जाएगा क्या, तो सब चीजों की जरूरत है। ये जैसे इसमें का नए कर्मों का आना रुकना संवर, मतलब इसमें ग्रहित वाले नहीं आएंगे, अग्रहित कोई अब निर्जना में खत्म कर, ऐसा है। ये ऋचा पूछ रही है कि आपने बोला कि संवर में कर्मों का आना रुकना, तो ये संवर हुआ तो इसमें ग्रहित कर्म ही आएंगे कि अग्रहित, तो ये ग्रहित और अग्रहित ये तो कर्मों में लगाया नहीं था हमने, ये तो मिथ्या दर्शन दर्शन ज्ञान चारित्र में लगाया था, कर्म में कहाँ लगाया है ये। कंफ्यूज मत होना भाई, अभी 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 ग्रहित समझ में नहीं, चिंता मत करो, बहुत आसान है, अभी समझाया नहीं था मैंने, समझ में नहीं आ रहा होगा। अग्रहित लेके चलो अभी तो आप, अग्रहित अनादिकाल से दर्शन ज्ञान चारित्र का विपरीत परिणाम चला आ रहा है, उसको हम बोल रहे हैं अग्रहित मिथ्यात्व, कर्म में नहीं लगाया इसको अभी। अब वो क्यों चला आ रहा है, तो वो चलने के पीछे ये कर्म है या ऐसा, वो पूरी विवक्षा कर्म की विवक्षा से करेंगे तो ऐसे आएंगे निकल के, लेकिन आत्मा से करेंगे तो आत्मा के विकारी परिणाम ऐसे निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पूरा 7 तत्व होते हैं, ठीक है। होते हैं कैसे होते हैं, डिराइव करे ना हमने अभी, ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया आपने मान लिए, ये अपने को पता होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आप कल से कोई आर्ट बोल देगा, नहीं तो कोई आज जैन कुल में पैदा हुए तो जैनिज्म मान रहे हैं, कल कोई और पैदा हो जाएंगे तो वो मानने लगेंगे, ऐसा थोड़ी है, निर्णय करके मानना पड़ता है कि साथी क्यों है, सुख आत्मा में कैसे है, आत्मा के भार क्यों नहीं है। अभी बोला ना आत्मा के भार यदि होता तो हमको, तो हमारी चेतनता की प्राप्ति होती है, भार होता तो हमको मिलेगा कैसे फिर, है ना। ये भी सिद्ध करेंगे, अभी आएगा इसमें, इसी में आएगा, दूसरी ढंग में आने ही वाला है। तो ये बहुत आपको निर्णय करना है, इसका निर्णय करा हुआ माना ही माना जाता है, माना हुआ मान्य है, बिना निर्णय करे हुए मान लिया तो आज ये मान लिया, कल को कुछ और प्रभावशाली व्यक्तित्व मिलेगा आपको तो उसका मान लोगे आप, है ना। मतलब जैनेतर में हो, जैनियों का नहीं बोल रहा हूँ, जैनेतर में। तो ऐसा नहीं, आपको निर्णय करके मानना है कि मैं जीव हूँ,
मुझे सुख चाहिए और सुख का मार्ग, सुख दुख क्यों है, दुख का कारण आश्रव बंध है, तो फिर सुख का मार्ग क्या हो जाएगा, संवर निर्जरा हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब चले यहाँ से आगे, कल का जो हमने पढ़ा था पाठ उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 7 तत्व। तीनों हो जाएगा ना। हाँ हाँ, तो कल क्या पढ़ा था हमने, जीव हो गया, अजीव हो गया। अब हमने कल आश्रव पढ़ा था, आश्रव। इसको नहीं समझ में आ रहा, अभी वापस पूछ लेना आज। आश्रव, बंध, संवर, ये 7 तत्वों में से 5 तत्वों के नाम लिख रहे हैं, क्योंकि 2 तो हो गए जीव अजीव हमारे, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, 3 4 5 6 7, आश्रव हो गया तीसरे नंबर पे। जिस क्रम में लिखा उसी क्रम में याद क्यों करना है, क्रमों, क्रम का क्या कारण है, कल लिखा था क्रम का क्या कारण है। जीव को, जीव को नहीं, वो फिर फट जाता है फिर। चलो ठीक है, इसको बढ़ा दिया है लेकिन वो मजा नहीं आता बड़े में, इसको कम ही कर दो। ठीक है, जीव को अजीव के कारण संसार पूर्वक मोक्ष मार्ग से मोक्ष होता है, ये पढ़ा था कल हमने। तो ये इसमें सातों तत्व आ गए, इसी क्रम में आए हैं ये। जीव को अजीव के कारण संसार पूर्वक मतलब आश्रव बंध पूर्वक, मोक्ष मार्ग से मतलब संवर निर्जरा से मोक्ष होता है, इसलिए क्रम का कारण है, इसी क्रम से आगे बढ़ता है जीव, इसी क्रम से ये समझा जाता है इसको। इसी क्रम में है ये, तो ये क्रम का कारण है। पूछेंगे नहीं एग्जाम में वो 7 तत्वों के क्रम का क्या कारण है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे मेरा क्वेश्चन है, हाँ बोलो। जीव को अजीव के कारण संसार पूर्वक, तो ये पूर्वक शब्द क्यों आएगा यहाँ पर, पूर्वक शब्द नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। पूर्वक शब्द इसलिए है कि कोई बने बनाए सिद्ध नहीं है, कि कोई ऐसा बोले कि कुछ सिद्ध तो ऐसे होंगे ना कि जो रेडीमेड होंगे, जो संसार में होंगे ही नहीं कभी, हमेशा से उनको मोक्ष सिद्ध चला भी रहे होंगे मोक्ष में, तो ऐसा नहीं है। जितने भी सिद्ध हुए हैं वो संसार, उनके पूर्व में संसार था, तो संसार पूर्वक ही मोक्ष गए हैं। ठीक है, तो हम भी मोक्ष जाएंगे, तो हमारा संसार है ना पहले, मोक्ष के पहले, पूर्वक मतलब पहले, तो मोक्ष के पहले हमें संसार है, ऐसा पूर्वक शब्द ये बतला रहा है। मोक्ष के पहले संसार है, पूर्वक मतलब ऐसा नहीं कि इसका मतलब ये है ना कारण कार्य, कि संसार कारण है तो मोक्ष कार्य हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, ये तो क्रोनोलॉजी से बता रहे हैं हम कि हाँ, ये अच्छा पूछ लिया आपने कि शास्त्र में ऐसे पूर्वक लिखा रहता है ना, पूर्वक का मतलब वहाँ क्रोनोलॉजी रहती है, टाइम के हिसाब से क्रोनोलॉजी है ये, कि पूर्वक मतलब इसके पूर्व में ये था, टाइम के हिसाब से पूर्व में, मोक्ष के पूर्व में संसार है, ऐसा पूर्वक का मतलब ये है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आश्रव का मतलब क्या हुआ। अब देखो, कल हो सकता है कंफ्यूजन हो गया हो कुछ लोगों को, तो अपन के शब्द पलटा पलटा के लिख लेते हैं आज, तो हो सकता है आपको आज क्लियर हो जाए। द्रव्य कर्मों का, अब द्रव्य क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, कर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन कर्म है ना, कर्म नहीं लिख सकते यहाँ पे। आप बोलोगे द्रव्य क्यों लिख रहे हो, बार बार हमको कंफ्यूजन होता है, आपसे तो लिखो ना कर्मों का आना, अब द्रव्य क्यों लिख रहे हो, आत्मा द्रव्य नहीं है क्या, ऐसा कंफ्यूजन आता है। तो ऐसा है कि जो कर्म है ना, अभी आपको बताएंगे तीसरी ढाल में कि मोक्ष कल्याण के दिन गोलक में चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपको वहां बताएंगे कि जो गोला है वो 3 प्रकार के मल से रहित होता है, इसलिए गोला चढ़ाया जाता है। तो 3 प्रकार के मल से रहित, तो गोला का उससे क्या रिलेशन है कि सिद्ध भगवान भी 3 प्रकार के मल से रहित हुए हैं उस दिन, इसलिए उस प्रतीक में हम श्वेत कलर का गोला चढ़ाते हैं, छिला हुआ हो, 3 प्रकार के मल से रहित छिला हुआ जो गोला रहता है। वो 3 प्रकार के मल कौन से हैं, तो आज नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि तीसरे ढाल में आने वाला है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, तेहे निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। वहां पे आएगी पंक्ति कि भगवान आप 3 प्रकार के कर्म मल से वर्जित हो। तो 3 प्रकार के जो कर्म मल है ना, उसमें एक आएगा द्रव्य कर्म, फिर वो भाव कर्म और नो कर्म भी कुछ फिर होते हैं, तो इसलिए उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि यहाँ पे जब द्रव्य कर्म बोले तो पौद्गलिक जो कर्म वर्गणाएं वाले कर्म वो लेना है आपको। ठीक है, द्रव्य कर्म का ये मतलब है फिर। ठीक है, फिर भाव कर्म का कुछ और मतलब हो जाएगा, और नो कर्म का मतलब भी हमने एक बार पहले बताया, तो जब आएगा तो बताएंगे। इसलिए द्रव्य कर्म मतलब पौद्गलिक जो कर्म है, इसलिए इसको द्रव्य कर्म लिया जाता है। द्रव्य कर्म का आना लिख सकते हैं, आना। ठीक है, कहाँ आना, आत्मा में आना, तो आत्मा में लिख दिया यहाँ पे भाई, अब तो ठीक है। मामा जी, प्रश्न है आपका? अपन इसको जनरल भाषा में ऐसे नहीं लिख सकते कि मन वचन और काय की चंचलता से जो कर्म पुद्गल आत्मा के भीतर आते हैं।
हाँ, ये मामा जी का प्रश्न है कि ऐसा लिख सकते हैं क्या कि मन वचन काय के निमित्त से, तो एक सूत्र जी का सूत्र है छठे अध्याय का, उसका पहले और दूसरे नंबर का सूत्र है आचार्य भगवान उमा स्वामी ने ऐसे लिखा हुआ जैसा आप बोल रहे हो, मन वचन काय के निमित्त से योग होता है और योगी आश्रव है, ऐसा वहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिख सकते मतलब हैं। अपन ये माने मन वचन और काय की चंचलता से जो कर्म पुद्गल आत्मा हाँ, के भीतर आते हैं हाँ, उसे आश्रव कहते हाँ, लिख सकते हैं। हैं। और यही कर्म पुद्गल अगर आत्मा के प्रदेशों के साथ मिलकर एक में बंद हो जाते हैं तो उसे बंद कहते हैं। ऐसा सिंपल सा। हाँ, तो वही तो है, द्रव्य कर्म का आत्मा में आना, द्रव्य कर्म का आत्मा से संबंध को प्राप्त होना, हाँ यही तो है। मतलब आप उसमें निमित्त भी ये बता रहे हो, हमने हाँ निमित्त को गौण कर दिया यहाँ पे। क्यों क्यों हो रहा है ऐसा, जैसे ये आप प्रश्न है ना, अभी क्यों हो रहा है ऐसा थोड़ी लिखा है यहाँ पे, द्रव्य कर्मों को आत्मा में आना। अब इसमें अपन ये क्या बोल रहे हैं कि मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में द्रव्य कर्म का आना, ये आश्रव है, यही आप कह हाँ। रहे हैं। ठीक है, तो मैंने मन वचन काय का निमित्त जो कारण गौण कर दिया, अभी कारण की चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, अभी आने की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, नहीं मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसा मन चंचल है आदमी का, मन चंचल है इसलिए कर्म बनता है, उद्गल कर्म जो भी है। हाँ, तो ये कारण है ना, ऐसा कुछ आपने है क्या? मन चंचल है इसलिए कम बनता, तो इसलिए मतलब कारण आ गया ना यहाँ पे, और मैंने बोला कारण की व्याख्या नहीं कर रहे हैं अभी, क्यों हो रहा है आश्रव, अभी तो आश्रव पढ़ रहे हैं कि आश्रव होता क्या है, होता क्यों है, वो नहीं पढ़ रहे हैं अभी, होता क्या है, पहले क्या है पढ़ेंगे फिर क्यों है पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सूत्र जी का सूत्र भी वहां पे, आप तत्वार सूत्र में ऐसा लिखा हुआ है, मन वचन काय योगा, इससे मन वचन काय के निमित्त से आश्रव होता है, और आश्रव को योग काय, मन वचन काय के निमित्त से योग को योग कहते हैं, योग को आश्रव कहा आचार्य भगवान ने वहां पे। ठीक है, तो वो समझने के लिए उसमें और भी लगाना पड़ेगा, सिर्फ योग एक्चुअली क्या है, जब आश्रव के कारण पढ़ेंगे ना, तो मैंने अनेक बार पहले पढ़ा दिया है, लेकिन मैंने बताया नहीं कि आश्रव के कारण है ये, वो जब पंक्ति आएगी तब बताएंगे, वो क्यों कारण क्या होता है, आपको याद हो तो, मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, 5 कारण बताए थे, तो योग भी था उसमें, तो मिथ्या क्यों बताया, तो पढ़ेंगे ना, अभी समय नहीं आया उसका, समय आएगा सब पढ़ेंगे, तीसरे ढाल में आएगा ऐसे ही। ठीक है, तो आप लिखना तो परिभाषा ऐसे याद करनी है, लेकिन आपको द्रव्य कर्मों का आत्मा में आना, ठीक है, कारण नहीं है, अभी तो आश्रव के आश्रव क्यों होता है थोड़ी पूछा आपसे, आश्रव क्या होता है पूछा है। द्रव्य कर्म का आत्मा में आना, ये हो गया द्रव्य आश्रव। ठीक है, कर्मों की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे द्रव्य आश्रव। ठीक है, अब जब ऐसा होता है तो इसमें निमित्त किसका होना, आत्मा में क्या हुआ, मतलब देखो कर्म के तो ये भाव हुए, द्रव्य कर्म का तो ये भाव हुआ कि वो आ रहा है, ऐसी अवस्था है उसकी, ऐसा परिणाम माने ऐसा विकार है उसका, इस प्रकार से अवस्था को प्राप्त हो रहा है वो। ठीक है, द्रव्य कर्म जिस आत्मा में आ रहा है, उस आत्मा में कि वो भी किसी अवस्था को प्राप्त है, तो किस अवस्था को प्राप्त है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, कल क्या लिखा था, आत्मा के ऐसे परिणाम, ये लिखा था ना, आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे, अब कल लिखा था द्रव्य आश्रव, द्रव्य आश्रव होता है, इसको जो लिखते हैं आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे द्रव्य कर्म आत्मा में आते हैं। ठीक है, अब ये द्रव्य कर्म आत्मा में आते हैं, इसी को द्रव्य आश्रव कहते हैं ना, लिखा तो लेफ्ट में, द्रव्य कर्म का आत्मा में आना, यही तो द्रव्य आश्रव है। तो आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे द्रव्य आश्रव होता है, या फिर आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे द्रव्य कर्म आत्मा में आते हैं। अब आपने इसे मामा जी ने प्रश्न पूछा कि आत्मा के ऐसे कौन से परिणाम है जिनसे आते हैं, तो फिर वो आएगा मिथ्या, विरति, प्रमाद, कषाय योग, फिर योग में आएगा मन वचन काय के निमित्त से। ठीक है, ये बाद में आएगा, लेकिन ये पहले अपन परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया एक। अब बंद में लगाना है इसको, तो बंद में कैसे लगाएंगे, सेम अब लिखते हैं इसको, जल्दी जल्दी समझ में आ गया हो आश्रव, तो आपको नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। ठीक है, द्रव्य कर्म का आत्मा से बंधना या संबंध को प्राप्त होना, बंधना या संबंध को प्राप्त होना, ऐसा लिख सकते हो, संबंध को, संश्लेष संबंध को प्राप्त होना, ऐसा भी लिख सकते हो ब्रैकेट में आप चाहो तो। और फिर ये क्या हो जाएगी, भाव बंध की, ये तो द्रव्य बंध हो गया। ठीक है, भाव बंध क्या हो जाएगा, ऐसा कैसे लिखना, ऊपर का आत्मा के ऐसे परिणाम, यहाँ से शुरू करना, आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे द्रव्य कर्म आत्मा से बंधते हैं, आत्मा से संबंध को प्राप्त होते हैं या बंधते हैं। तो आत्मा के कौन से परिणाम है, तो पढ़ेंगे भाई, कल थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लिया है हमने, हो और पढ़ेंगे इसको। ये एक्चुअली किसके, ये तीसरी ढाल का विषय है, ये एक्चुअली ये 7 तत्व है ना, दूसरी ढाल में भी चलेंगे,
तीसरे ढाल में भी चलेंगे। तीसरे ढाल में वो कारण बताया जाएगा, दूसरे ढाल में तो अभी कुछ बताएंगे, अभी क्या है वो अभी आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। संवर, संवर मतलब क्या? द्रव्य कर्म का आत्मा में आना रुकना। हाँ, आना, आना शब्द इंपॉर्टेंट है, आना रुकना। और फिर यहाँ क्या लगाएंगे? आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य कर्म आना रुकते हैं, जिससे द्रव्य कर्म आत्मा में आना रुकते हैं, मतलब जिससे द्रव्य संवर होता है, आत्मा के ऐसे आत्मा में आना रुकते हैं। ये कल लिखी थी परिभाषा। हाँ, आप चाहो तो एक टेबल और बना लो आज, क्योंकि दोनों तरफ के कॉलम में कुछ कुछ चेंज कर दिया आज थोड़ा सा। अगर हम आत्मा में आना रुकते हैं, ठीक है, तो आत्मा के ऐसे कौन से परिणाम है कि संवर के परिणाम है, तो इसका वर्णन तो करो ना। फिर भैया इसका वर्णन करेंगे, ये मुनिराजों का वर्णन है, छठी ढाल में आएगा ये वर्णन, अभी से क्या करें, तो दूसरी ढाल चल रही है अभी, ठीक है। ऐसा निर्जरा, द्रव्य कर्म का आत्मा से एक देश खिरना या क्षय होना, है ना, ये निर्जरा है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये द्रव्य निर्जरा है, मतलब ये अवस्था किसकी हो रही है? झरने की। झरने की अवस्था कर्म की हो रही है, तो भाव किसका हुआ? झरने का, कर्म का हुआ। तो ये द्रव्य आश्रव ये किसका भाव हुआ? ये कर्म का हुआ। लेकिन भाव आश्रव किसका भाव हुआ? वो आत्मा का हुआ। क्यों? क्योंकि आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे द्रव्य निर्जरा हुई थी, तो आत्मा के भाव हो गए। ये कल का जो इनको समझ में नहीं आता था, इससे बार बार रिपीट कर रहा हूँ उसको। आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे कर्मों का एक देश क्षय होता है, कर्मों का, द्रव्य कर्मों का, हाँ द्रव्य, इसके जो द्रव्य लिखा होता है ऊपर, द्रव्य ये शब्द ना यहाँ से लगा लेना पूरा, द्रव्यों का एक देश क्षय होता है, मतलब पूरा सेंटेंस बन जाएगा, आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य कर्मों का एक देश क्षय होता है। इस प्रकार से पूरा मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ दिया वहां पे। मोक्ष, हाँ, इन मोक्ष में क्या? द्रव्य कर्मों का आत्मा से संपूर्ण वियोग, द्रव्य कर्मों कर्मों का लिख लो, कर्मों का आत्मा से संपूर्ण वियोग, या संपूर्ण द्रव्य कर्मों को लिखना चाहिए एक्चुअली, संपूर्ण वियोग तो ठीक है, संपूर्ण द्रव्य कर्मों का आत्मा से वियोग, यहाँ आगे संपूर्ण लिख लो आप, संपूर्ण द्रव्य कर्मों का आत्मा से वियोग। ये क्या हुआ? किसकी अवस्था हुई? अब ये पूरा पूरा वियोग हो गया आत्मा से द्रव्य कर्मों का, तो द्रव्य कर्मों का वियोग हुआ ना, लेकिन फिर आत्मा का क्या हुआ उस समय? आत्मा के क्या भाव हुए? ये आत्मा के शुद्ध अवस्था के भाव हो गए, शुद्धात्मा हो गया वो। तो आत्मा की संपूर्ण शुद्ध अवस्था, संपूर्ण शुद्ध अवस्था, ये हो गया भाव आश्रव, भाव मोक्ष। आया समझ में? तो मोक्ष कहाँ जाएगा फिर? जैसे ही, ऐसा नहीं भाई किसी का ये समझेंगे इसमें आएगा, हालांकि ये समझना ही है, चूंकि प्रसंग आ गया है तो ये मत समझना है कि मोक्ष क्या है ऊपर जाके होता है। मोक्ष मतलब क्या? ऊपर जाके बैठना है सिद्धशिला पे, या ऊपर सिर से टकराना है, भाई वो मोक्ष नहीं है, वो द्रव्य अलग से, वो द्रव्य मोक्ष है। वो मोक्ष, मोक्ष तो क्या है? आत्मा की शुद्ध अवस्था, इसका नाम मोक्ष है। अब वो आत्मा की शुद्ध अवस्था प्रकट होती है, तब जीव सिद्धशिला पे जाके, हाँ सिद्धशिला पे जाके बता दिया आपको कैसे विराजमान होता है, हाँ भी पूरा नहीं करेंगे, खोलेंगे उससे कैसे होता है। सिद्धशिला पे जाके विराजमान होता है, उसको मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष, सुख वहां पे नहीं है, सुख तो आत्मा में था। तो जैसे ही कर्मों का वियोग हुआ वैसे ही मोक्ष हो गया जीव को। यही मोक्ष तो ही मध्यलोक में ही होता है मोक्ष तो। अब मोक्ष यहाँ मध्यलोक में हो गया, उसके बाद जीव वहां जाके विराजमान हो गया, वो अलग बात है। लेकिन होता है वहीं पे मोक्ष हो जाता है। हाँ, जैसे कर्मों का वियोग हुआ वैसे मोक्ष हो गया, तो मोक्ष तो यही होना है, उसके बाद जीव वहां जाके विराजमान होगा, तो ये भाव मोक्ष हो गया। हाँ, भाव मोक्ष तो यही हो जाएगा, फिर जीव ऊपर जाके विराजमान होगा सिद्धशिला। ये तो समझेंगे आप, नहीं समझ में आ रहा चिंता मत करो आप। तो ये तो परिभाषा हो गई, ठीक है। इसको समझ में नहीं आया किसी को तो पूछ लो, नहीं तो फिर यहाँ से आगे चले। तो ये क्या है? द्रव्य की अपेक्षा है, ठीक है। ये अजीव तत्व के ये अजीव में जाएगा, अजीव के भाव है मतलब ये, और ये भाव में जाएगा, और ये आत्मा के जीव के भाव है मतलब, ठीक है। हाँ मामा जी। इससे द्रव्य कर्मों का आत्मा से संपूर्ण वियोग हुआ मान लो, तो संपूर्ण वियोग होते ही जो है जीव, जैसा शरीर नहीं छूट जाता है, मतलब मृत्यु हो जाती है एक प्रकार से।
मृत्यु उसको बोलते हैं बाय डेफिनेशन कि शरीर छोड़ने के बाद जीव विग्रह गति में हो और दूसरा शरीर धारण करने के लिए जाए, तो पहले वाले शरीर के वियोग को मृत्यु कहते हैं। लेकिन यदि अभी जैसे हाँ ये सारे कर्मों का क्षय हो गया, अत्यंत क्षय हो गया पूरा, तो फिर मोक्ष माना अपन ने, तो शरीर छूटा कि नहीं छूटा? शरीर छूट गया ना, शरीर छूट गया। हाँ शरीर छूट, अरे शरीर छूटेगा ना ये तो वैसे ही, चलो अपन देखेंगे, ये सब चीजें आएंगी इसमें, ये अभी सब आने वाला धीरे धीरे करके इसमें। अभी वो नो कर्म था ना, वो एक्चुअली सिद्ध भगवान, अभी तो बताया जस्ट पहले, हालांकि खोला नहीं था उसको अभी तो, लेकिन बोला कि हे भगवान आप 3 प्रकार के मल से रहित हो, तो उसमें नो कर्म जो बोला ना कि हे सिद्ध भगवान आप नो कर्म से भी रहित हो, अबे नो कर्म का मतलब शरीर है, वो आगे आएगा तीसरी ढाल में। तो शरीर छूट गया उसका, वो शरीर मिला नहीं, क्यों नहीं मिला? क्योंकि नाम कर्म नहीं था ना, नाम कर्म भी छूट गया, ये नाम कर्म भाव द्रव्य कर्म था, तो वो भी छूट गया, तो नो कर्म छूट गया, द्रव्य कर्म छूट गया, और भाव कर्म पढ़ लेते हैं थोड़े से, हो पूरा नहीं पढ़ेंगे, जहां जहां जैसा ऐसा विषय आएगा वैसा पढ़ेंगे। वो तो हमने जो परसों टेबल बनाई थी उसको मैप करना है यहाँ पे, है ना, कि भाई यहाँ पे प्रश्न पूछा आत्मा के कौन से ऐसे परिणाम है, आत्मा के कौन से परिणाम है, आत्मा के कौन से परिणाम है, तो वो कल जो पूरे तो नहीं पढ़ रहे डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा जो हेडलाइन है वो पढ़ते हैं कि आत्मा में कौन से परिणाम है, तो ये टेबल चलती जाएगी भाई, मैपिंग कर रहे हैं कल परसों की टेबल से। हाँ ये कॉलम बना लेना आप, ऐसा एक एक ये हो गया, एक ये ऐसा बन गया कॉलम, रोज एंड कॉलम में, है ना, इसको फिर यहाँ पे एक कॉलम, हमारे पास तो स्पेस है तो हमने बढ़ा लिया इसका, आप देखो आपको कैसे लिखना है, ठीक है ये हो गया, ठीक है, आगे चल रहे हैं, उसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब ये आश्रव की लाइन है, ये है ना, यहाँ पे एक और कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे कुछ पूछना है क्या? हाँ 1 मिनट, ये जो लिखा है द्रव्य कर्म अजीव, अजीव का भाव है, द्रव्य कर्म का आत्मा में आना, तो हम आत्मा शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? जब अजीव है तो हम आत्मा शब्द क्यों यूज करते हैं? ये तो कल भी तो पूछा था, ये आत्मा, चलो अपन आत्मा लिखा है यहाँ पे, एक परिभाषा में तो आत्मा ही लिखना है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कोई बात नहीं, देखो यहाँ क्या है, द्रव्य कर्म का आत्मा में आना, इसलिए आप बोल रहे हो कि ये जीव का भाव है, ठीक है, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि हमने ये, आप ये बोल रहे हो जीव का भाव है, तो यहाँ पे भी तो द्रव्य कर्म लिखा है, फिर यहाँ पर आत्मा परिणाम, यहाँ पे तो सब्जेक्ट तो हमारी आत्मा है ना, इसलिए जीव हो गया। हाँ तो बिल्कुल सही पूछा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा द्रव्य कर्म है, बस सब्जेक्ट बना दे द्रव्य कर्म को, द्रव्य कर्म का पर आत्मा में आ रही है ना, तो जीव में आ रही है मतलब। हाँ तो लेकिन आ कौन रहा है? हाँ आप, ये जो भाव हो रहे हैं किसके हो रहे हैं? आने के। अच्छा, बस बंधने के भाव किसके हैं? बंध गया, जंजीर बन गई है, तो कौन बंधा है? जंजीर की अपेक्षा, हाँ जंजीर बंधी है, छूट रही है, जिस टूट रही है, तो क्या टूट रही है? क्षय किसका हो रहा है? जंजीर का हो रहा है, तो अवस्था किसकी? क्षय की, फिर जंजीर की है, तो द्रव्य कर्म की है, ऐसा, ठीक है। कल भी यही प्रश्न था, अच्छा आपने पूछ लिया, और किसी को कोई वो पूछना हो, नहीं समझ में आया हो तो वापस पूछ लो। ये ठीक था कि अभी आत्मा में लिखा है आपने, तो भी वो तो कहाँ जा रहे हैं वो लिखा है, कौन जा रहा है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है उसकी विवक्षा है ना, भाव, क्योंकि भाव तो वस्तु के हैं, तो कौन सी वस्तु? जिसमें कार्य हो रहा है, कार्य किसमें हो रहा है? जिसकी विवक्षा है, जिसको सब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, जिसको विषय बनाया है, सब्जेक्ट मतलब विषय बनाया है, तो जो कार्य कर रहा है, जिसमें कार्य हो रहा है, तो कार्य तो द्रव्य में हो रहा है, द्रव्य का जाना, द्रव्य का बंधना, द्रव्य का रुकना, द्रव्य का क्षय होना, द्रव्य का पूरा क्षय होना, इस प्रकार से तो द्रव्य में कार्य हो रहा है, इसलिए द्रव्य का भाव है कि द्रव्य का आना, कौन आया? द्रव्य आया, द्रव्य का भाव है, कहाँ आया? कौन कर दो थोड़ी देर के लिए, नहीं समझ में आ रहा है तो बाकी सब्जेक्ट वहां पे कहाँ जाने से थोड़ी हो जाएगा कि उसका भाव हो जाएगा वो। ठीक है, ठीक है, हाँ। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ठीक है, ये 7 तत्वों का आपस कॉलम बनाया था ताकि वो नहीं तो दिखेगा नहीं वहां से। अब वो जो परसों की टेबल थी उससे मैप करना है अपने को, तो अपने ने क्या लिखा था वहां पे? आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे द्रव्य कर्म आते हैं, क्या लिखा था? आत्मा में, नहीं दूसरा कॉलम, सेकंड वाला, हाँ, शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति, ऐसा लिखा था। शुभ आत्मा में, हाँ आत्मा में लगाना, क्यों हो रहा है ये? आत्मा के ऐसे कौन से परिणाम है वो पढ़ रहे हैं अपन, तो आत्मा के परिणाम कौन सा जिसमें हम क्यों बंधे हुए हैं भाई, हमारा क्या कसूर है? आत्मा के शुभ अशुभ परिणाम, जिससे आप शत्रुओं को बुला रहे हो, जिससे हम शत्रुओं को बुला रहे हो, उससे बंधे हुए, तो शुभ अशुभ परिणामों की उत्पत्ति ये आश्रव का कारण है,
की उत्पत्ति। तो ये योग में लगेगा कि नहीं लगेगा ये? अब ये थोड़ा क्या ट्रिकी हो जाएगा, थोड़ा सा आज ही समझेंगे इसको। हाँ, योग में लगेगा ये। हाँ, ये थोड़ा अभी क्या है कि थोड़ा ये ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि योग में लगा देंगे ना तो फिर अरिहंत भगवान के भी बोलना पड़ेगा, शुभ अरिहंत भगवान के भी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, तो समझेंगे अपन, अभी ये पूरा नहीं समझना। देखो मैं जितना जहाँ ले जाना चाहता है मैं वहां ले जाऊंगा, फिर जहां जहां विषय आएगा, योग का विषय आएगा तीसरे ढाल में से, तो समझेंगे अपन आराम से। शुभ अशुभ परिणामों की उत्पत्ति। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था? ये हो गया आश्रव। बंद में क्या लिखा था? शुभ अशुभ, आत्मा का शुभ अशुभ भावों में ठहरना। ठीक है, शुभ अशुभ भावों में ठहरना, भावों में बंधना या ठहरना, ये हो गया बंध। बंध किस चीज का हुआ है? आत्मा शुभ अशुभ भाव में ठहर गया है। ठीक है, इस तो आत्मा ही बन गया भावों से। इसको बोला बंध भाव। हाँ, ये हो गया इसका कारण, आत्मा का परिणाम। अब आत्मा कैसे रुकते हैं आना? तो आत्मा में क्या लिखा था? इंपॉर्टेंट है भाई, शुद्ध भावों की उत्पत्ति। हाँ, अब ऊपर क्या लिखा तो नीचे क्या, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? ऊपर क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है? यहाँ भी लिखा है, यहाँ पे शुभ अशुभ लिखा हुआ है, यहाँ पे शुभ अशुभ लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है शुद्ध। बहुत अंतर, महान अंतर इन दोनों में। शुभ अशुभ और शुद्ध में महान अंतर है। तो शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति मतलब संसार, और शुद्ध भावों की उत्पत्ति मतलब मोक्ष मार्ग। शुद्ध भाव मतलब कौन से? वीतरागता के, बस। आगे पढ़ेंगे शुद्ध भाव। अभी तो सुपन क्या है, विषय ज्यादा नहीं खोल रहा मैं, तो परिभाषा याद करानी है बस आपको। ठीक है, अब शुद्ध भावों की ये निर्जरा कैसे होती है? फिर शुद्ध भावों की वृद्धि, जितनी वृद्धि होगी उतनी निर्जरा होगी। जितना अच्छा तप हुआ उतना अच्छा, और सर्वश्रेष्ठ तप हो जाएगा। कौन सा? शुक्ल ध्यान। तो बस ऐसी निर्जरा होगी कि पूरा छही हो जाएगा, मतलब 4 कर्म 6 हो जाएंगे, उसके बाद हाँ बचे हुए भी दूसरे शुक्ल ध्यान में 6 हो जाएंगे, चौथे मतलब आगे के शुक्ल ध्यानों में। शुक्ल ध्यान क्या होता है? इसका वर्णन छठी ढाल में आएगा, क्योंकि ये तो कौन अरेंद्र बना रहे हैं अपन यहाँ पे, तो अरेंद्र कैसे बनते हैं? छठी ढाल में वर्णन है। सिद्ध बनाएंगे उसका भी छठी ढाल में वर्णन है। और शुद्ध भावों की पूर्णता हो जाए तो क्या हो जाएगा? लिखा है यहाँ पे, शुद्ध भावों की पूर्णता, मोक्ष हो जाएगा। तो आत्मा की क्या क्या अवस्था रहती है, कैसी कैसी रहती है, यहाँ पे लिखा है फिर शुद्ध भावों की पूर्णता। योगी मैप टेबल। आत्मा के ऐसे कौन से परिणाम है जिनसे ऐसा ऐसा होता है? आत्मा कौन से परिणाम जिससे आश्रय होता है? शुभ अशुभ भावों से। आत्मा के ऐसे कौन से परिणाम है जिससे वो भाव बंद होता है? शुभ अशुभ भाव के ठहर में, आत्मा के ठहरने से। संवर कैसे होता है? आत्मा में शुद्ध भाव की उत्पत्ति होती है, तो संवर शुरू हो गया हमारा। हाँ, तो शुद्ध भावों की उत्पत्ति मतलब संवर शुरू हो गया। जैसे जैसे शुद्ध भाव बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे निर्जरा बढ़ती बढ़ती चली जाएगी, और फिर अंत में जब शुद्ध भाव की पूर्णता हो जाएगी तब जीव को मोक्ष हो जाएगा। तो ये आत्मा की ऐसी होता है, टेबल ऐसी मैप हो गई। ठीक है, ये पूरी टेबल बन गई भाई, ऐसी याद करनी है जैसे लिखी हुई है, पूरी एक एक लाइन एक एक शब्द इधर से उधर का मत करना आप, ऐसे कैसे याद होना चाहिए। एग्जाम में आएगी इसलिए नहीं, एग्जाम में तो फिर आएगी, बाकी आपको याद होना चाहिए। ये 7 तत्वों की बात चलना है, अब यहाँ भी चलेगी, दूसरी ढाल में फर्स्ट हाफ में, तीसरी ढाल के फर्स्ट हाफ में, और छठी ढाल में सेकंड हाफ में थोड़ा सा वर्णन है इसका, और पांचवी ढाल में आश्रय भावना, निजरा भावना, संवर भावना, वहां चलेगी आश्रय संवर निजरा भावना में। सब वापस प्रसंग पूरा पूरा रिपीट होते चले जाएगा, लेकिन अभी आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि इसी को रिपीट करेंगे भाई, अभी तो जैसे अभी बताया ना अभी कि कारण क्या है, कारण का वर्णन करेंगे, कैसे बचना है उसका वर्णन करेंगे, आचरण का वर्णन करेंगे, तो बचना वो सब का वर्णन चलेगा, लेकिन सिद्धांत बीच में ये रहेगा कि इनसे बचना है, मतलब आश्रव बंध से बचना है, संवर निजरा पे आगे बढ़ना है, प्रसंग ये रहेगा। ठीक है, तो ये मोक्ष मार्ग का था। तत्वार्थ सूत्र जो नाम है उसका दूसरा नाम है मोक्ष शास्त्र। मोक्ष शास्त्र इसलिए है वो क्योंकि वो मोक्ष मार्ग का प्रदर्शन करता है। नाम ही उसका तत्वार्थ सूत्र है, 7 तत्वों का वर्णन है तत्वार्थ सूत्र में, 7 तत्व, उसके ऊपर ग्रंथ लिखा पूरा तत्वार्थ सूत्र। उसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र है, क्योंकि उसमें मोक्ष मार्ग इसी विधि से बतलाया है, एक एक करके जीव बताया, फिर अजीव, फिर आश्रव, बंध, संवर्ण, निजरा और अक्ष, अंत में आके मोक्ष। तो इसी प्रकार से ये मोक्ष मार्ग का प्रसंग है। तत्वों की चर्चा है ये। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज का एक चौथा दिन हो गया है, 7 तत्व वो एक ही छंद पढ़े आ रहे हैं अपन, एक ही छंद का पहला चरण पढ़ रहे हैं, 4 दिन हो गए आज कि 7 तत्वों की बात ही खत्म नहीं हो रही है, आगे नहीं बढ़ रहे हो आप, तो चौथा दिन हो गया आज। हाँ, तो ये आपको पहले बताया था, एक बात बताई थी, आज आपको रिकॉल करो उसको। सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक क्या करते हैं? तत्व चर्चा करते हैं। मतलब ऐसी चर्चा है कि जो 33 सागर तक करे, 33 सागर मतलब 33 इंटू 10 टू द पावर 29, इतने वर्ष नहीं, इतने असंख्यात वर्ष, मतलब 33 के बाद 29 शून्य लगाओ,
इतना नंबर की बोल भी नहीं पाएंगे। 33 कोड़ा नहीं 333 कोड़ा कोड़ी इंटू असंख्यात वर्ष। बोलना हो तो ऐसा बोलना पड़ेगा उसको। इतने वर्षों तक चर्चा कर रहे हैं हम इसकी, तो भी ये चर्चा पूर्ण नहीं हो पाएगी, और बिना रिपीटेशन के करेंगे तो अभी तो चौथा ही दिन हुआ है आज। इतनी कोड़ी नहीं करेंगे, इतनी हमको भी नहीं पता है, शास्त्रों में नहीं मिलती है। बाकी चर्चा ये ऐसी है कि अंत नहीं पाएगी, और उसमें बहुत क्या है, सुख की प्राप्ति होती है, प्रशमता की प्राप्ति होती है, परिणामों की अनाकुलता की प्राप्ति होती है, और यथा योग्य वितरागता की प्राप्ति होती है। ऐसी चर्चा है ये। ठीक है, तो ये हो गई 7 तत्वों की बात। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ रहे, तो यहाँ से आगे चले। हो गया, याद हो गया सबको? 7 तत्व किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? तत्वों के नाम क्या है? फिर आश्रव फिर जीव किसे कहते हैं? अजीव तत्व किसे कहते हैं? फिर आश्रव बंध सवर्ण निराम मोक्ष, इसमें द्रव्य आश्रव किसे कहते हैं? भाव आश्रव किसे कहते हैं? और आत्मा के ऐसे कौन से परिणाम है जिनसे सब होता है? शुभ अशुभ मतलब पाप और पुण्य जैसे हाँ, शुभ और अशुभ मतलब कौन से परिणाम? ऋषा का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। शुभ अशुभ बोला आपने, ये कौन से परिणाम है? तो भाई ये शुभ अशुभ परिणाम मतलब जिसको दुनिया पुण्य रूप के परिणाम बोलती है, उसको हम कह रहे हैं वो संसार का कारण है। पुण्य और पाप और अशुभ मतलब पाप रूप परिणाम, तो संसार का कारण है ही। तो पुण्य रूप परिणाम और पाप रूप परिणाम, इनकी उत्पत्ति ये आश्रव का कारण है, और आश्रव संसार का कारण है। संसार दुख का कारण है, तो पुण्य क्या हुआ फिर? हम ये क्या बोलूं, आप समझ गए? आप पुण्य क्या हुआ फिर? तो ऐसी बात है, सीधी से सीधा अच्छा न्याय है, इसमें कोई घुमाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल यही चलेगा। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो ये आप बोलोगे कि आप तो वहां की सुना रहे हो, तो मैं वहां की सुनाता हूँ, यहाँ की आप सुनते आ रहे हो। जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया, यह समझ नहीं पाया। यह राग की आग मिटे, ऐसा दो जल स्वामी, नवदेव शरण आया, शरणा दो जगनामी। किसने लिखा है पता है आपको? पता होगा भाई, आप पूजा करते हैं तो। नहीं पता? ये नौ देवता की पूजा है, माता जी ने लिखी। कौन सी माता जी ने लिखी है? कौन सा? ये ऋषा बोले ज्ञानवती माता जी ने लिखी है। ये पूर्णमती माता जी की पूजा है, उन्होंने लिखी है मतलब ये पूजा। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जिनको मैंने अपना माना उनसे मोह किया, राग किया, लेकिन मैंने राग करके दुख पाया है। तो ये राग की आग मिटे, कोई भी राग हो वो राग से दुख होता है, इसका मतलब ये है। पुण्यवती ने लिखा ना पूजा में, तो वो पुण्य राग पुण्य रूप के परिणाम हो, अच्छा प्रशस्त राग हो, वो दुख के कारण है। फिर क्या, जब तक राग को सुख बोल दोगे तो फिर वीतरागता को दुख रूप बोलना पड़ेगा, और वीतरागता को सुख रूप बोल दिया तो कोई सा भी राग हो, शुभ हो अशुभ, शुभ के लिए हो अशुभ के लिए हो, मतलब अच्छा राग हो या बुरा राग हो, तो उसको फिर सुख रूप बोलना पड़ेगा। फिर तो यदि वीतरागता को दुख रूप बोलेंगे तो ऐसा उल्टा हो जाएगा ना काम, इसलिए। आई बात समझ में? और किसी कोई प्रश्न है? कि कुछ किसी का मैसेज है, एक सेकेंड। अच्छा भाई, सुनने में दिक्कत आ रही है किसी को? मुझे तो नहीं आ रही। अच्छा हाँ, तो क्लियर है, तो फिर वहीं से प्रॉब्लम होगी। जिनको नहीं आ रही उनको सिग्नल जोन में आना पड़ेगा। बाकी तो मेरा तो अभी 1 घंटे पहले भी ये सेशन जूम का चल रहा था, तो बिल्कुल मुझे भी आवाज, मतलब मैं प्रेजेंटर नहीं था उसमें, कोई और प्रेजेंटर था, मुझे क्लियर आवाज आ रही थी, मतलब मेरा ब्रॉडबैंड सही चल रहा है। ठीक है, तो आगे चले यहाँ से। वही 7 तत्व हो गए ये, है ना? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई। आप ये आगे चलेंगे, यहाँ से गाड़ी चलेनी नहीं है, आप अपनी बिल्कुल अपना समझ लिए हैं, बन भागेंगे यहाँ से अब। क्योंकि ये आप बोल रहे हो 4 दिन में एक चरण, तो क्या एक 4 दिन में 16 दिन में करेंगे क्या? तो ऐसा नहीं है, इसमें ज्यादा टाइम लगा है किसी कारण से, और ये समझा दिया यहाँ पे, आगे नहीं समझाएंगे इसको। समझ में आ गया सबको? कुछ पूछना है? तत्व किसे कहते हैं? इसमें आपने बोला शुभ अशुभ परिणामों की उत्पत्ति, है ना? उत्पत्ति मतलब कैसा, क्या बोलेंगे? शुभ अशुभ परिणामों की उत्पत्ति, ऋचा ने पूछा कि इसने, हमने कहा है कि शुभ अशुभ परिणामों की उत्पत्ति से आश्रय होता है, तो ये शुभ परिणाम की उत्पत्ति मतलब क्या? कि भाई हुआ ना, राग हुआ ना, तो राग की, नए राग की उत्पत्ति हुई तो नया आश्रय हुआ।
नए मोह की उत्पत्ति तो नया मोह हुआ, नए अविरति, प्रति समय अविरति, जिसने व्रत नहीं लिए हैं प्रति समय अविरति के परिणाम है उसके, बहुत पढ़ा नहीं अभी, हाँ आगे आएगा ये, तो उसके संबंधी आश्रय हो रहा है, हो ही रहा है। तो शुभ और अशुभ को कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे कि जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी वो शुभ परिणाम होगा? नहीं, हाँ ऋचा पूछ रही कि कैसे बात करोगे कि शुभ है अशुभ है, तो भाई जो आपके मंद कषाय रूप परिणाम है, जिनसे पुण्य होता है, जिनसे देवगति का बंध होता है, जिससे लौकिक संपदाओं की प्राप्ति होती है, लौकिक अनुकूलताओं की प्राप्ति होती है, और एक इतना सा क्रेडिट हम और देंगे पुण्य को, बाद में देंगे, वो एक और चीज की प्राप्ति होती है जो जरूरी है, हाँ उतना क्रेडिट देंगे, जितना क्रेडिट पुण्य को मिलना चाहिए उतना देंगे भाई, ज्यादा नहीं देंगे लेकिन तो वो अभी बाद में देंगे, वो सब शुभ परिणाम जिनसे कि हमको इन सब चीजों की प्राप्ति, अनुकूलताओं की प्राप्ति होती है। पुण्य का एग्जाम्पल मतलब कि किन परिणामों से, हाँ ये तो आप अच्छे कार्य करोगे, पूजा कर रहे हैं ऐसे मंदिर में, तो ये वीतरागता की प्राप्ति हो गई क्या? भगवान वीतरागी, भगवान को देख के वीतरागी बन गए क्या? तो मंद कषाय से की जाती है, शुभ राग से की जाती है, पुण्य का आश्रय होता है, कह रहे ना हम, तो पुण्य का आश्रय होता है, बच नहीं सकता है श्रावक पुण्य से, श्रावक नहीं बच पाएगा, बचना है तो उसको मुनि बनना पड़ेगा। तो स्थूल रूप से कह रहे हैं श्रावक के भी जितना बच सकता है उतना बचेगा, तो उसके भी आश्रय का अभाव होगा, वो भी नहीं कर रहे हैं, अभी प्रसंग नहीं आया उसका, वो तीसरी ढाल में आएगा तब करेंगे, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराएंगे, फिर देखेंगे कि देखो इसका जो आश्रय था पहले 5 किलो का था, अब 4.5 किलो का हो गया, ऐसा वहां बोलेंगे तीसरी ढाल में, अभी तो ठीक है। चले आगे, और कोई पूछना है किसी को? किसी को और पूछना? भाई ऋचा के क्वेश्चन हो गए ओवर, चले आगे हम। चलो भाई ये हो गया, फिर अब ये परिभाषा पर आपको याद हो गई है, इसका मतलब किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो अब चलते हैं हम आगे। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि सबको समझ में आ गया है, कुछ भी समझ में नहीं आया, वो तो इसमें भी डाउट है, किसी का कोई कल आ रहे थे प्रश्न, तो आज ऐसा मानता हूँ कि भाई कल प्रश्न आ रहे थे आज नहीं आ रहे, मतलब आज समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं यहाँ से। तो क्या लिखा है यहाँ पे? अग्रहित मिथ्या दर्शन, मतलब जीव ने क्या किया है, अनादिकाल से इन मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में श्रद्धान किया है। कैसे श्रद्धान किया है? हमको तो आज के पहले इनकी पता ही नहीं था कि ये कुछ होते हैं, आज पढ़ा हमने छड़ाला में, इसके लिए तो पढ़ा था क्या कभी कि आश्रय कुछ होता है, बंद कुछ संवर्ण, और पढ़ा भी था तो परिभाषा याद नहीं थी समझाने वाला। और जो जैन कुल में पैदा होगा, जैन कुल में नहीं पैदा हुआ, उनको तो पता ही नहीं था, उनके नहीं होता होगा, उनके विपरीतता नहीं पाई जाती होगी, उनके श्रद्धान ही नहीं होता होगा। तो वैसा नहीं है, बताया ना कि श्रद्धान तो जीव के होता है, भले उनको 7 तत्वों के नाम पता हो नहीं पता हो, क्योंकि यहाँ ज्ञान की बात नहीं है, मान्यता की बात है कि मान्यता कैसी है उसकी। तो कैसे पता रहेगा उस जीव को? भैया किसी भी जीव को जिसको पता नहीं आश्रय हो, तो वो आश्रय तत्व में श्रद्धान कैसे करेगा जिसको पता ही नहीं कि आश्रय है? बताओ, मेरा प्रश्न समझ में आया? कोई जीव है, अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि है, जिसको पता ही नहीं कि ये कुछ होता है, जीव के ऐसे कुछ भाव हैं, अजीव के जैसे भाव है, 7 तत्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पंडित जी क्या कह रहे हैं कि ये जीव अनादिकाल से 7 तत्वों में श्रद्धान तो करता हुआ आया है, और हम कह रहे हैं कि कैसे करेगा श्रद्धान? नाम ही नहीं पता है इनके, परिभाषा नहीं पता, श्रद्धान कैसे करेगा? तो आत्मा से रहता ना जीव, उससे कोई जवाब देना चाहता है इसका? अभी उसके योग्यता नहीं है कि वो बात को समझे, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बताना, चलो मैं बताऊं फिर सब, ठीक कोई बात नहीं। हाँ सोचो, आप सोचो, देखो ऐसा है कि ज्यादा सोचना सही नहीं है इसमें, पहले ही हमने बता दिया था, एग्जाम्पल दे दिया था आपको, वो एग्जाम्पल लगाना है इसमें। अच्छा जीव, दूसरा एग्जाम्पल पहले दे दिया था ना, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं चलो आज, ठीक है। बायोलॉजी पढ़िए 11th में, बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान बोलते हैं, सर इच्छा बोल रहे, ठीक है। तो जीव विज्ञान पढ़ाया, कितने लोगों ने पढ़ा जीव विज्ञान? सबने पढ़ा भैया। क्या बताया? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनुप, बताया होगा क्लास में अपने को सबको। तो जीव तो जानता है, ये जीव, ये जीव तो जानता है, जीव की श्रद्धान तो है इसको कि ये शरीर जो है ना ये जीव है, तो जीव का श्रद्धान है कि नहीं इसको? फिर सही है ये गलत वो नहीं बोल रहे हैं, पंडित जी ने लिखा है यहाँ पे श्रद्धान करता है, फिर आगे लिखा लेकिन जैसा है वैसा नहीं करता है। तो जीव विज्ञान के नाम पे क्या पढ़ाया गया? शरीर विज्ञान पढ़ाया गया, क्योंकि विज्ञान ने शरीर को जीव मान लिया, इससे बोला ये हमारा जीव विज्ञान है भैया। मतलब क्या करा कि शरीर श्रद्धा जीव जानता है
और ये नहीं कि भी जिन्होंने नहीं पढ़ी बायोलॉजी वो तो नहीं जानते होंगे ऐसा, वो तो एग्जाम्पल दिया था। ये तो जब पैदा हुआ तो किसने सिखाया कि मैं शरीर हूँ? किसने सिखाया राग में सुख होता है? किसने सिखाया इसको कि पुण्य के उदय में सुख होता है और पाप के उदय में दुख होता है? किसने सिखाया इसको कि जो धर्म का मार्ग है ये दुख रूप है, मुनिराजों की अवस्था दुख रूप है? ऐसा किसने सिखाया इसको? ऐसा किसने सिखाया इसको कि इच्छाओं की पूर्ति में सुख होता है? और ऐसा किसने सिखाया कि इंद्रियों के विषयों में सुख होता है? ये जो 7 चीजें बोली ना मैंने, 7 चीजें पहली ढाल में ही बोली थी, आज वापस 7 चीजें बोली है मैंने। क्यों बोली थी 7 चीजें? उस दिन याद आया, हालांकि बहुत से लोगों को याद नहीं होगा। ये 7 जो चीजें बोली ना, ये 7 चीजें पढ़ी हमने अभी, लेकिन अभी मैपिंग करना बाकी है, अब ये नहीं करेंगे, इसमें आएगी मैपिंग। ठीक है, तो ये किसने सिखाया इसको? लेकिन ये सीखा सिखाया है, तो इसको नाम पता था, इसको मतलब नहीं है। ये जो 7 चीजें बोली ना, ये 7 चीजों में विपरीत श्रद्धान है, उल्टी मान्यता है, विपरीतता है। उदाहरण दे, जैसे उदाहरण दे दिया ना अभी कि मैं शरीर हूँ, किसने सिखाया मुझे ऐसा? पहले सीख क्या ना, काल अनंत निगोद मंझार बीत्यूं एकेंदी तंधार, वहीं से चली आ रही थी इसकी मान्यता। किसने सिखाया नहीं इसको कि मैं शरीर हूँ? तो फिर ये मैं हूँ, ये जानता है ना कि मैं जीव, मैं मतलब शरीर को अपना माना है इसने, मतलब अपने में अपनत्व नहीं रखा, शरीर में अपनत्व रखा है इसने। कहने का मतलब ये है, भले इसको नाम नहीं पता हो कि जीव क्या होता है, लेकिन मैं जिसको मानता हूँ, मतलब जीव, वो मैं बना किसमें है कि मैं हूँ? मैं बना किसमें है? मैं बना मतलब जीव तत्व हो गया ना। मैं पना, पना आ गया ना, पना जिसमें ता आता है, त्व आता है, पना आता है, वो सब भाववाची प्रत्यय है, तो जीवत्व हो गया ना, फिर जीव तत्व हो गया कि नहीं? मैं पना, तो मैं पना किसमें है? लेकिन तो मैं पना उसने शरीर में रखा, पना रखा, गलत रखा वो ठीक है, लेकिन था तो सही ना उसका मैं पना। उसका जीव तत्व में कुछ ना कुछ श्रद्धान था कि नहीं था? निगोद में भी। आई बात समझ में? कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, ये म्यूट कर रहा हूँ माइक, किसी का चालू है। ठीक है, आगे चले हम। तो ये मैं पना, ये म्यूट करना पड़ेगा माइक, किसका है ये? म्यूट ही नहीं हो रहा है, क्या बात है? हो गया, चलो। अब ये हो गया, मैं पना जीव में पाया जा रहा है उसका, है कि नहीं? तो इसी प्रकार बाकी में भी लगा लेना, वो लगाएंगे धीरे धीरे करके। लेकिन अनादिकाल, तो क्या कहना चाह रहे थे यहाँ पे कि ये जीव अनादिकाल से 7 तत्वों में श्रद्धान कर रहा है, इसका मतलब नहीं कि इसको नाम नहीं पता श्रद्धान नहीं करेगा, डेफिनेशन नहीं बताती हमको। तो भैया विपरीत श्रद्धान, वो विपरीत श्रद्धान था ना, इसलिए आपको डेफिनेशन नहीं बताती। डेफिनेशन पता पड़ जाता तो हो सकता है श्रद्धान समीचीन हो जाता आपका। तो इसने क्या करा, अनादिकाल से 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान करा, विपरीतता लिए हुए श्रद्धान करा। तो अब क्या करना है, श्रद्धान को, यदि ऐसा श्रद्धान हमारा है तो श्रद्धान को निकालना है। कैसे निकालना है कि पंडित जी बता रहे ना कि तू सुन तीन संक्षेप कहूं बखान, तो बखान करेंगे, एक एक तत्वों का बात करेंगे। अब क्या प्रसंग बताऊंगा अब क्या आने वाला है, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग आने वाला है। प्रस्तावना अगले 3-4 छंदों में क्या क्या आने वाला है। अब जो रूपरेखा आएगी वो आएगी, इस जीव ने अनादिकाल से 7 तत्वों में कैसा कैसा विपरीत श्रद्धान किया है, विपरीत श्रद्धान किया है, विपरीत श्रद्धान किया है, उसका प्रसंग आएगा। मतलब जीव ने जीव तत्व में कैसे विपरीत श्रद्धान किया, जीव ने अजीव तत्व में कैसे विपरीत श्रद्धान किया, ऐसे ही जीव ने आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष में कैसे विपरीत श्रद्धान किया। उदाहरण वो एक ही दूंगा जो अभी तक देख के आ रहा हूँ, बाकी तो आएंगे आगे। क्या उदाहरण है? मैं शरीर हूं, ये जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। क्या है जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धा? उदाहरण दिया है तो भी हो रहा है, जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धा ना, पंक्ति आएगी तो अपन और करेंगे। लेकिन अब क्या आने वाला है आगे प्रसंग, आगे किसकी रूपरेखा आएगी? जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान, उल्टी मान्यता। और यहाँ जीव लिखा है, यहाँ पे सारे 7 तत्वों के नाम लिखते चले आना। अजीव तत्व में, जीव का अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान, नीचे लिखना फिर आश्रव, 7 तत्वों के नाम लिखना ऐसे मोक्ष तक, है ना? तो ये ऐसा, ये रूपरेखा है अगली 3-4 छंद की। एक एक छंद में आएगा कि देखो
जीव का स्वरूप तो अभी आएगा ना, जीव का स्वरूप तो ऐसा है, लेकिन जीव ने क्या माना वो अगले क्षण में आएगा। ठीक है, तो हमें लगाते हैं ना कि हमें पाया जा रहा है क्या ऐसा। तो ये लिख लो भाई आप, जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान, जीव का अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान, जीव का आश्रव तत्व में विपरीत श्रद्धान। जीव किस, कौन जीव? मेरा यदि मैं मिथ्या दृष्टि हूं तो मेरा जीव के भाव के प्रति विपरीत मान्यता। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा, उसको बोला तत्व। कौन सी वस्तु का? जीव। तो जीव ये वस्तु जैसी थी वैसा माना कि नहीं माना? नहीं माना तो विपरीत श्रद्धान। अजीव ये भाव सहित भाववान जैसा था वैसा माना कि नहीं माना? नहीं माना तो विपरीत श्रद्धान। आश्रव ये भाव है, ये भाव को जैसा जैसे है वैसे मानता है कि नहीं मानता है? नहीं मानता है तो विपरीत श्रद्धान। ऐसा सब में लगा ना। मोक्ष जैसा है वैसा मानता है कि नहीं मानता? नहीं मानता है। तो निगोद को क्या होता? मोक्ष होता है। तो भी समझा, मैंने उदाहरण लिया ना अभी कि उसके तो ना मैं पने का भाव, जैसे मैंने सिद्ध कर दिया उसको अभी कि निगोदिया को भी जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है, क्योंकि वो मैं पने का भाव उसका शरीर में है। तो ऐसे हम मोक्ष में भी इसको सिद्ध कर देंगे, आप चिंता मत करो, धीरे धीरे सारी पंक्तियां आएगी। ठीक है, इतना आया समझ में? आगे चले यहाँ से। भाई 7 तत्व आप पढ़ लेना, अच्छे से रट लेना, कल प्रश्न हो तो आप लेके आ जाना, है ना, घर पे डिस्कस कर लेना अच्छे से। और आपके पास ग्रंथ हो आप खोल के देख लेना, दूसरे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं आप। तो जीवादि, जीव मतलब जीवादि मतलब क्या हो गया? उसको करते हैं पहली पंक्ति को वापस से। जीवादि मतलब जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये क्या है? ये मोक्ष मार्ग में जो काम आने वाले हैं वो प्रयोजन भूत तत्व है, वस्तु के भाव है। कौन सी वस्तु के भाव है? यदि द्रव्य की अपेक्षा से कथन करेंगे तो किसके भाव है? द्रव्य की अपेक्षा से कथन करे तो अजीव के भाव है, और भाव की अपेक्षा से कथन करे तो जीव के भाव है। ठीक है, तो वस्तु के भाव हैं ये 7। ठीक है, इनमें जीव श्रद्धान करता है। कैसा श्रद्धान करता है? विपरीत श्रद्धान करता है, और यही अग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा है। तो संसार परिभ्रमण का ऊपर देखो हेडिंग लिखी है, प्रस्तुत छंद में संसार परिभ्रमण के मूल। तो ये संसार परिभ्रमण का मूल हुआ, क्या हुआ? परिभाषा लिखी हुई है, अग्रहित मिथ्या दर्शन। ये संसार परिभ्रमण का मूल है। ये जीव इस प्रकार से 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान करता है। अब आगे इन्होंने लिखा है, देखो 2 दूनी 4 होते ना, होता है ना, 2 दूनी 5 होते हैं बताने के पहले किस प्रकार से 2 दूनी 5 माने, 2 दूनी 6 माने, 2 दूनी 7 माने। उसके पहले उन्होंने बताया कि देखो 2 दूनी 4 होते हैं, लेकिन इसने माना क्या था वो अगले छंद में आएगा। लेकिन मानना क्या चाहिए था इसको? क्या लिखा? चेतन। चेतन मतलब ज्ञान दर्शन, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, ऐसे द्रव्य को हम चेतन कहते हैं। तो चेतन कैसा है? वो चेतन यहाँ उपयोग लिखा है ना, ऊपर चेतन लिखा है, तो इन दोनों में अंतर थोड़ी है। जो चेतन है उस चेतनता का अनुविधायी परिणाम, उसी को उपयोग कहते हैं। कल पढ़ लेंगे हम जब समय मिलेगा। चेतनता, चेतना का चैतन्यानुविधायी परिणाम, उसको उपयोग कहते हैं। परिभाषा लिख नहीं रहा हूं मैं अभी, कल लिखूंगा इसको। चेतन का चैतन्यानुविधायी परिणाम, उसको उपयोग कहते हैं। ये क्या होता है? चैतन्यानुविधायी परिणाम, चैतन्यानुविधायी परिणाम, चैतन्यानुविधायी परिणाम, कल करेंगे ये। और जीव कैसा है? बिन मूर्त है। बिन मूर्त है हमने पढ़ लिया है पहले, बस शब्द आ जाया है, पढ़ लिया है हमने, अब समझना आसान है इसको। और जीव कैसा है? चिन्ह मूर्त है। चिन्ह मूर्त है मतलब चैतन्य की मूर्ति है। चेतन चिन्ह मूर्त है, चैतन्य की मूर्ति है ये जीव। और कैसा है? अनुपम है। इसकी उपमा नहीं दे सकते संसार में। क्यों नहीं दे सकते भाई? ऐसा है, ये कर लेते उपमा वाला आज। क्यों नहीं दे सकते उपमा? कैसा है कि देखो, हमको गुड़ की उपमा देनी है कि अरे वो गुड़ इतना मीठा था, इतना मीठा था, बिल्कुल खांड जैसा मीठा। तो गुड़ की उपमा खांड से दे दी हमने, तो खांड खाई हमने, और खांड तो वो खांड है, इतना मीठा था, इतना मीठा था, वो चीनी ऐसा मीठा बिल्कुल। तो खांड की उपमा आप चीनी से शक्कर से दे दोगे, शक्कर, और वो शक्कर खाएगी नहीं वहां की, वो शक्कर ऐसी इतनी मीठी बिल्कुल मिश्री ऐसी। शक्कर की उपमा मिश्री से दे दी, अरे वो मिश्री खाएगी नहीं, वो मिश्री ऐसी थी बिल्कुल जैसे अमृत जैसी। अब अमृत पी लिया किसी दिन, अरे अमृत इतना मीठा, अब कैसे उपमा दूं मैं? अमृत से मीठा क्या लेकर आऊं जिससे अमृत की उपमा देने के लिए नीचे वाले को ऊपर से कंपेयर करना पड़ता है कि अरे वो ऐसा था। अब अमृत को कैसे उपमा दूं? अमृत के ऊपर तो कुछ मीठास खत्म ही हो गई ना, अमृत के ऊपर मीठा है ही नहीं। तो वैसे ही जीव इतना अनुपम है कि इसके ऊपर
कोई उपमा खत्म हो गई संसार की सारी, इसको क्या हम उपमा दे? जीव जैसा दूसरा पदार्थ इस संसार में उपलब्ध नहीं है, हम जीव को किसी किसी से उपमा नहीं सकते कि जीव, अरे ऐसा जीव कि बिल्कुल जैसे कि मिस वर्ड भी क्या होगी, ऐसा जीव। तो जीव की उपमा कैसे दे दी? पुद्गल से दे दी। शारीरिक सौंदर्य से उपमा दे सकते हैं जीव की? नहीं दे सकते, तो नीचे चले गए तुम। उपमा तो ऊपर दे देना पड़ेगी ना, जीव ऐसा जीव ऐसा बोल के ऊपर, जीव के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। जीव इतना अनुपम है। किसका जीव? मेरा जीव इतना अनुपम है कि मैं उससे कि दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकता। ऐसा जीव हूं मैं कि मैं बियॉन्ड कंपेयर, मैं कंपेयर नहीं कर सकता अपने आप को किसी से, इतना अनुपम हूं मैं। ठीक है, ये अनुपम का हुआ मतलब। बाकी अपन ये जो उपयोग है ना, ये थोड़ा विस्तार से करेंगे। बिन मुहूर्त तो हमने कर लिया था, और चिन्ह मुहूर्त भी थोड़ा सा करके फिर अब चलेंगे, हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे इसके बाद। उसके बाद पढ़ेंगे, अभी लिखवा है ना, जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान, वो पढ़ेंगे हम एक एक करके। 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान, क्योंकि यहाँ लिखा ना जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, इन 7 तत्वों में श्रद्धान तो करता है लेकिन विपरीत करता है। तो विपरीत श्रद्धान कैसे करता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आएगा जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान। तो ये पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव का जीव, इसमें ये याद कर लेना आप सब, क्योंकि बार बार बोलेंगे हम ये, तो आपको पता होना जिसका मतलब क्या है। जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान मतलब क्या है इसका, वो आप समझ लिया आपने। आप शब्दों से परिचय प्राप्त कर लेना, लिख लेना, इसको याद कर लेना। कोई प्रश्न है किसी का? चलिए, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप।